भारत की राष्ट्रीय राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर का महत्व क्या शुरू से ऐसा ही था? तो अब आप सोचिए, 1950 के दशक से लेकर 1970 चला गया, 1980 चला गया, 1990 में उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। तब तक राष्ट्रीय पटल पर और राष्ट्र की राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर का स्थान कहां था? डॉक्टर अंबेडकर कहां खोए हुए थे? और डॉक्टर अंबेडकर के महत्व को सबसे पहले इस देश में कब पहचाना गया? तो यह बात है 1984 से लेकर 1990 की। और इससे पहले डॉक्टर अंबेडकर का महत्व सिर्फ महाराष्ट्र यानी एक राज्य तक सीमित था। लेकिन जब देश में मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई, उत्तर प्रदेश में काशीराम ने वर्ष 1984 में दलितों को इकट्ठा करके डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर पहली बार एक पार्टी का गठन किया, जिसका नाम था बहुजन समाज पार्टी। तो जो टर्निंग पॉइंट है वो है 1984, जब काशीराम ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बीएसपी का गठन किया। बीएसपी दलितों की पार्टी बनी और वहां से उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को एक भगवान का दर्जा देना शुरू किया। यह वो समय था जहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्तर भारत के राज्यों में दलितों की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए और उन्हें यह बताया गया कि आज अगर दलितों को नौकरियों में, कॉलेजों में, समाज में आरक्षण मिल रहा है, समाज में एक स्थान मिल रहा है, तो इसका श्रेय असल में डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। यह सिलसिला शुरू हुआ 1984 से और उसका श्रेय जाता है काशीराम जी को। वर्ष 1990 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया और डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न का पुरस्कार दिया, तब इससे देश की राष्ट्रीय राजनीति में पंडित नेहरू और महात्मा गांधी की तरह डॉक्टर अंबेडकर का महत्व बढ़ गया। पहले पंडित नेहरू और महात्मा गांधी की फोटो लगती थी, उसके साथ एक फोटो और लगी और वो थी डॉक्टर अंबेडकर की। और खास तौर पर क्षेत्रीय पार्टियों ने, क्षेत्रीय नेताओं ने अपने अपने राज्यों के दलित वोटों को साधने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति करनी शुरू कर दी, वरना 1984 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। देश में डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक न्याय का मॉडल वंचित और शोषित समाज में लोकप्रिय होने लगा और यही कारण है कि आज भारत की राजनीति में पंडित नेहरू से ज्यादा डॉक्टर अंबेडकर का नाम प्रासंगिक है। पंडित नेहरू का नाम लेकर आप वोट नहीं ले सकते, लेकिन आज डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर आप करोड़ों वोट ले सकते हैं, सरकारें बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर को दलित समुदाय अपना भगवान मानता है। उनके नाम पर वो किसी को भी वोट दे सकता है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टर अंबेडकर के इस सामाजिक न्याय के मॉडल के खिलाफ हैं? क्या ये जो आरोप लग रहा है डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का, क्या ये प्रधानमंत्री मोदी पर फिट बैठता है? क्या ये संभव भी है? आरोप सबसे पहले तो लगा है गृह मंत्री अमित शाह पर, लेकिन अमित शाह से ऊपर एक और व्यक्ति बैठा है, वो है प्रधानमंत्री मोदी। क्या